आज की इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो आंखें खोल देने वाली केस स्टडी की। ये कहानी है छोटकापुरवा नाम के एक गांव की। ये कहानी हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि कैसे डिजिटल दुनिया की एक छोटी सी फेक न्यूज़ हमारी असली जिंदगी में कितना बड़ा भूचाल ला सकती है। मतलब सोचिए, सिर्फ एक मैसेज और पूरी व्यवस्था एकदम ठप। तो चलिए इस पूरे मामले की गहराई में चलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर फ्लैश होने वाला एक छोटा सा मासूम सा दिखने वाला व्हाट्सएप मैसेज एक पूरे के पूरे समुदाय की रफ्तार पर ब्रेक लगा सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन छोटकापुरवा में बिल्कुल यही हुआ। हम देखेंगे कि कैसे एक मामूली सी अफवाह ने पूरे गांव को डर और अफरा तफरी के माहौल में धकेल दिया। तो इस घबराहट की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? चलिए चलते हैं गांव के सबसे मशहूर अड्डे पर, गजोदर की चाय की दुकान। आप देखिए कि बातों का बतंगड़ कैसे बनता है। हुआ यूं कि गांव के बुजुर्ग बाऊजी अखबार में खबर पढ़ते हैं। खबर बिल्कुल तथ्यात्मक थी कि भाई विदेश में कोई युद्ध चल रहा है जिसकी वजह से एलपीजी की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। बस इतनी सी बात थी। लेकिन लोगों ने तुरंत सबसे बुरा सोच लिया। तथ्य था कि सिर्फ असर पड़ सकता है और गांव में गपशप शुरू हो गई कि गैस आना तो पूरी तरह से बंद ही हो जाएगा। और फिर एंट्री होती है उस वायरल व्हाट्सएप मैसेज की। इसी एक मैसेज ने गांव वालों की उस हल्की सी टेंशन को भयंकर दहशत में बदल दिया। किसी अनजान नंबर से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि विदेशी युद्ध के चलते सरकार ने सिलेंडर बंद कर दिए हैं और अब 6 महीने तक, जी हां, पूरे 6 महीने तक कोई गैस नहीं मिलेगी। इस एक झूठे वाक्य ने जैसे लोगों की सोचने समझने की मशीन ही बंद कर दी। और यहीं से शुरू होता है असली चेन रिएक्शन, मतलब अफवाह का ऐसा असर जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आप बस ये टाइमलाइन देखिए, गलत जानकारी कितनी गोली की रफ्तार से फैलती है। सुबह के वक्त सिर्फ एक अखबार की मामूली सी चेतावनी थी, दोपहर होते होते वो व्हाट्सएप मैसेज पूरे गांव के फोन्स में वायरल हो गया। शाम ढलते ढलते पूरे गांव में एक सामूहिक घबराहट, एक पैनिक फैल गया और अगले ही दिन गांव में सिलेंडरों का पूरी तरह से अकाल पड़ गया। मतलब 24 घंटे से भी कम समय में पूरा संकट खड़ा हो गया। और इसका असली नुकसान किसे उठाना पड़ा? आम लोगों को। गैस के बिना तो जैसे गांव की जिंदगी ही बदल गई। बेचैन करने वाली बात यह है कि फूलमती जैसी महिलाओं को अपने घर आए मेहमानों को बिना चाय के सिर्फ बिस्किट खिलाकर विदा करना पड़ा। और सबसे बुरी बात, औरतों को मजबूरी में फिर से लकड़ी और उपले जलाने पड़े। जरा सोचिए उस धुएं के बारे में। उनकी आंखें और फेफड़े धुएं से भर गए। और अगर इकोनॉमी की बात करें तो वो सच में काफी कठोर थी। मिश्री लाल का गर्मा गर्म जलेबी का जो बिजनेस था वो पूरी तरह से ठप हो गया। गजोधर को अपनी गैस छोड़कर फिर से मिट्टी के चूल्हे पर चाय बनानी पड़ी और लोग उसे मजाक में स्मोकी फ्लेवर वाली चाय कह रहे थे। और दूसरी तरफ जाहिर है लकड़ी और उपलों की डिमांड और इस्तेमाल में अचानक से बहुत बड़ा उछाल आ गया। लेकिन इस पूरे ड्रामे के बीच एक चीज थी जिसने गेम बदल दिया। वो है तार्किक सोच, यानी क्रिटिकल थिंकिंग की ताकत। अब यहाँ पर कमाल दिखता है गजोधर के दिमाग का। उसने पैनिक करने के बजाय थोड़ा दिमाग लगाया। उसने सोचा, भाई अगर इतनी बड़ी बात है तो सरकार का कोई आधिकारिक आदेश क्यों नहीं आया? फिर उसने एक और बहुत ही लॉजिकल सवाल उठाया। रातों रात गांव के सारे सिलेंडर एक साथ हवा में कैसे गायब हो सकते हैं? इसी साफ सोच की वजह से उसने अपनी साइकिल उठाई और सीधा निकल पड़ा शहर के सप्लायर के पास सच का पता लगाने। और शहर जाकर जो पता चला वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। अब होता है इस पूरी साजिश का पर्दाफाश। सप्लायर ने गजोधर को जो सच बताया वो सच में चौंकाने वाला था। क्या आपको पता है, गैस की कभी कोई कमी थी ही नहीं। ये सब एक झूठ था। असलियत तो ये थी कि गांव के मुखिया ने ग्रामीणों को सिलेंडर बांटने के बहाने पूरा का पूरा सरकारी स्टॉक ही अपने कब्जे में ले लिया था। यकीन करना मुश्किल है ना? अगर आप इस डेटा को देखें तो ये चरम भ्रष्टाचार की एकदम साफ तस्वीर दिखाता है। पूरे 100% सिलेंडर मुखिया के गोदाम में और गांव वालों के हिस्से में क्या? एकदम शून्य, कुछ भी नहीं। और मुखिया का बेटा इस पूरे स्टॉक को ब्लैक मार्केट में भारी मुनाफे पर बेचने की पूरी तैयारी करके बैठा था। तो इसके बाद जो हुआ वो एकदम क्लाइमैक्स था। गजोधर ने बिना देरी किए तुरंत पुलिस को सूचना दी। और मजे की बात देखिए,
जब पुलिस मुखिया के घर पहुंची तो वो साहब आराम से गैस पर बनी बढ़िया चाय की चुस्कियां ले रहे थे और खुद को बिल्कुल निर्दोष बता रहे थे। लेकिन असली इंसाफ तो तब हुआ जब गांव की वही महिलाएं, जिन्होंने इतने दिनों तक उस जहरीले धुएं का दर्द सहा था, उन्होंने मुखिया के बेटे को गैस सिलेंडरों से भरा ट्रक लेकर भागते हुए एकदम रंगे हाथों पकड़ लिया। और फिर बेटे को सबके सामने अपनी साजिश कबूल करनी ही पड़ी। तो इस पूरी घटना से हमें मुख्य सबक क्या मिलता है? आइए देखते हैं कि कैसे हमें इन झूठी खबरों से बचना चाहिए। मुखिया के बेटे का ये बयान देखिए। उसने कहा, मैंने वायरल मैसेज इसलिए भेजा ताकि मैं सिलेंडर हड़प कर उन्हें ब्लैक मार्केट में बेच सकूं। ये एक लाइन पूरी की पूरी सच्चाई को नंगा कर देती है। ये बिल्कुल सटीक उदाहरण है कि कैसे ये फर्जी खबरें, ये फेक न्यूज़ अक्सर जनता को धोखा देने के लिए एक स्मोक स्क्रीन, एक पर्दे की तरह इस्तेमाल की जाती हैं। लोगों में घबराहट पैदा करके इन लोगों ने सीधा अपना मोटा फायदा देखा। तो भाई, इस डिजिटल युग में खुद को सुरक्षित रखने के लिए ये कुछ बहुत ही बुनियादी नियम है। पहली बात, किसी भी अफवाह पर तुरंत आंख मूंद कर भरोसा ना करें। दूसरी बात, हमेशा मूल स्रोत से खबर की पुष्टि जरूर करें। चेक करें कि बात आई कहां से है। तीसरा, जब भी ऐसा लगे कि कोई बड़ा संकट आ गया है तो पैनिक ना करें, संयम बनाए रखें। और सबसे अहम बात, हमेशा तार्किक सवाल पूछें। आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है ना, वो उतनी ही अहम है जितनी कि खुद वो खबर। और अब हम आज के इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे। अगली बार जब भी कोई ऐसा सनसनीखेज मैसेज आपके फ़ोन पर आए, किसी ग्रुप में आए, तो बस उस फॉरवर्ड बटन को दबाने से पहले 1 सेकंड के लिए रुकिएगा और खुद से पूछेगा, क्या हम सच फैला रहे हैं या फिर अनजाने में ही सही किसी और सिलेंडर चोर के काले स्वार्थ को पूरा करने में उसकी मदद कर रहे हैं। याद रखिए, सही जानकारी ही हमारा सबसे बड़ा बचाव है। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।